बुटीक का बिजनेस जे डॉट माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड, अल्लाह ताला ने आपको मज़ीद इज़्ज़त दी, बिजनेस किया। मैकेनिकल इंजीनियर से एकदम आप टेक्सटाइल में कैसे आ गए? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली टेक्सटाइल्स में इसलिए आना हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग शुरू हुई कि शलवार कमीज़ जो है वो एक सेकेंडरी ड्रेस है हमारे यहाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे इसमें ना एक मार्केट नज़र आई और मैंने टीजेस को करते हुए देखा, तनवीर जमशेद साहब को करते देखा, अमीर अदनान को करते देखा, इन लोगों को मैंने शुरू में करते देखा और मैंने कहा यार कि ये कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट होगी। सही। मुझे ये पूछना था कि एक जो आपकी लाइफ में चेंज आया, एक पॉप सिंगर, अपनी एक लाइफस्टाइल होता है, एक जियो स्टाइल होता है, यू नो, लोग फॉलो करते हैं, हार्ट थ्रोब, लोग पागल हो रहे हैं, टॉप पे, पिनिकल ऑफ सक्सेस, देन यू सडनली डिसअपीयर एंड देन आप आते हैं तो आप जुनैद जमशेद एज रिलीजियस पर्सनालिटी आते हैं। तो वो जो बीच का फेज था वो किसको, कौन आइडियल था आपका, किसने आपको इस तरह इंस्पायर किया? देखो, एक तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, वो ये 9/11 के बाद जो मुसलमानों पर जो एक टेररिज्म की छाप पड़ी ना, इसने मुझे हिला दिया, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द यूएस। क्योंकि मैं तो अमेरिका मेरा बहुत जाना होता था बिकॉज ऑफ म्यूजिक। अच्छा। और मैं अमेरिकन पब्लिक को बड़ी अच्छी तरह जानता भी हूँ और जानता था भी, और मुझे पता था कि ये तो बड़े रीजनेबल किस्म के लोग हैं, ये कैसे एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जबकि मैं जानता हूँ मेरा दीन जो है एक बड़ा खूबसूरत दीन है। उसने मुझे हिला के रख दिया इस बात में, एंड आई रियली वांटेड टू नो व्हाट इस्लाम इज। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली वाज ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड। वो देखे हैरान कि एकदम जीन्स पहनने वाला, टी शर्ट पहनने वाला, एक इजी टू गो लड़का, और एकदम रिलीजियस पर्सनालिटी के बारे में एक इम्प्रेशन है कि वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि नहीं, डूज एंड डोंट्स वेरी क्लियर। तो क्या ये फर्क आया लाइफ में आपकी पर्सनालिटी? देखो सोफिया, अच्छा मैंने भी इस बात को रियलाइज किया कि एक इम्प्रेशन है कि दीनदार लोग बड़े सख्त होते हैं, तो मैंने दीनदार लोगों में बैठना शुरू किया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दैट इज रियली नॉट द ट्रूथ। आपका वो गाना जो था, एक गाना जो आपने लिखा और बड़ी उसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, तेरा और मेरा साथ, तुम्हारा और मेरा नाम। किसका नाम? तुम्हारा मेरा नाम किसका नाम है? शोएब मंसूर के बोल थे, शोएब मंसूर ने उसकी शुरू की जो अस्थाई थी वो बनाई थी, और जब भी वो पढ़ा करते थे, हमने उसको बनाया नहीं था, और मैं और वो काम किसी दूसरे गाने के ऊपर कर रहे होते थे और गुनगुना इसको रहे होते थे। अरे कि मैंने एक दिन शोएब मंसूर से, मैं शोएब साहब से कहा, शोएब साहब इसको तो करें ना। अच्छा, उस पे इसको कुछ करते हैं। सही। और बस वो फिर अभी भी मैं हैरान होता हूँ, तुम्हारी टीम का कोई लड़का मुझे बता रहा था कि सीनियर प्रोड्यूसर, हाँ, कि वो उसको सुना करता था। और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ही वाज इन न्यू जर्सी में भी, यूएसए में था, तो वहाँ पे सुनता था। तो यू कैन इमेजिन कितनी आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग वहाँ भी है। आओ तुम्हें अब अपनी शॉप पे लेके चलते हैं। चले जी, जे डॉट चलते हैं, आइए। आओ आओ। अच्छा, जे डॉट, जुनैद जमशेद, ये तो समझ आता है, जे डॉट क्या है? एक्चुअली जब हमने ये जे डॉट जो है ना, ये जो डॉट लगता है, यानी ये जो ये कोई भी जब सेंटेंस ख़त्म हो रहा हो तो उसके आखिर में डॉट लगाते हैं ना जी, तो इसका मतलब होता है कि बात मुकम्मल हो गई। असल में हम बताना ये चाह रहे थे कि जिसने जे डॉट के कपड़े एक बार पहन लिए, बस अब उसको बस लत लग गई, वो उसको कुछ और पहनने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट, अल्टीमेट, नो डाउट। ये हमारा डॉल्फिन सेंटर का स्टोर है जे डॉट का। आइए आपको एक नज़र दिखाते हैं यहाँ पर। ब्यूटीफुल आउटफिट्स। सबसे अपनी जो दो चीज़ें जिन पे मैं बड़ी प्राइड लेता हूँ,
एक हमारी फ्रेग्रेंसेस हैं, बिल्कुल ठीक है ना, जे और डॉट जिन- और अभी रिसेंटली आपने वसीम अकरम का वसीम अकरम का जो 414 हमने launch जो किया 414 लॉन्च किया है, इसमें मैं बड़ी प्राइड लेता हूँ। और जिस चीज़ में मैं उससे भी ज़्यादा बड़ी प्राइड लेता हूँ वो है हमारा मेकअप का, कि पाकिस्तान में हमने इसको अब शुरू किया। अब और भी मैं देखता हूँ डिज़ाइनर्स जो हैं वो इसकी तरफ आ रहे हैं। एंड ब्यूटीफुल शेड्स देयर आर एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड ऑफ कोर्स आप लोग तो ट्राई कर चुके होंगे और करेंगे भी। अच्छा, परफ्यूम का जो है वो लॉन्च, दैट वाज एन अमेजिंग लॉन्च। आप आई थी ना उस लॉन्च के यस, ऊपर? आई वाज पार्ट ऑफ जी, दैट बिल्कुल। अमेजिंग ऑप्युलेंट लॉन्च। सो ये है जनाब 414 वसीम अकरम का परफ्यूम। यू नो वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान है और आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। One of और the best friends one and of one his of best one of our heroes। मैंने पूरी दुनिया में नहीं कहीं देखने को मिलेगी। इसमें हमने पाकिस्तान का अपना जो है ना पूरा कल्चर दिखाया है, जो हमारा यूनिक कल्चर है। दुकान को बनाया उस ट्रेंड के ऊपर हमने बनाया है इसको, वेरी नाइस, जो हमारा पुराना कल्चर था उसको। सही। अच्छा, फैंस आते हैं, आप विजिट करते हैं यहाँ पे? ये आते हैं आना पड़ता है जी, और बिल्कुल सही आना हिसाब पड़ता है। किताब लेते हैं भाई, कितना क्या सिलसिला? वो इतना मैं नहीं करता। अच्छा, अब तो बाकायदा उसकी टीम्स वगैरह हैं, लेकिन ये है कि देखता हूँ, पूछता हूँ क्या चीज़ अच्छा चल रही है, नहीं चल रही। आपको सब देखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का देखना पड़ता है। क्या जो दीन की तरफ जाते हैं वो दुनिया से कट जाते हैं, क्यों? नहीं, दुनिया से नहीं कटते, दुनिया से नहीं कटते, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। एक दुनियादार से उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं ज़्यादा इंजॉय करूँगा कि मैं साल के 4 चक्कर मार लूँ मदीने के, ठीक है ना, ठीक है ना, वो मैं ज़्यादा इंजॉय करूँगा। और फिर आपके उठने बैठने वाले लोग जो आपके साथ होते हैं, बड़े बड़े मुफक्किरीन होते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते हैं, बड़े बड़े कुरान के तफसीर पढ़ाने वाले होते हैं, इनके साथ उठ के बैठ के एक मिजाज चेंज आती है ना, ठीक है ना। और हम जनरली उसको एंजॉय करते हैं। फिल्म्स देखते हैं? बड़ा अरसा हो गया देखी नहीं कोई, लेकिन फिल्म में पहले भी नहीं देखता था इतनी। फिल्म में पहले भी नहीं देखता था, ड्रामे ज़रूर देखता हूँ। जो आजकल ड्रामे आते हैं वो मेरी बेगम बिठा के मुझे ड्रामे ज़रूर दिखाती है। क्यों बिठा के, क्यों दिखाती है? वजह ये कोई सीखने वाली बात है जो वो आपको दिखाती है, क्यों? उसको असल में खुद बड़ा शौक है, वो मुझे कहती है, अच्छा। वो मुझे ये कहती है कि जुनैद ये देखिए आजकल के पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। अब वो मेरे साथ के लड़के थोड़े कम हैं ड्रामों में। इजाज़ होता था मुझे याद है, हुमायूं सईद मुझे याद है, अदनान सिद्दीकी मुझे याद है। अच्छा। उसके बाद के नीचे के तो सब नए हैं, नहीं है तो मैं इतना उनको जानता नहीं। अब अगर कोई अदनान का ड्रामा आ रहा होता है तो मैं बैठ के देख लेता हूँ। उसका इजाज़ का आ रहा होता है, हुमायूं सईद का। और एक 2-3 लड़के नए भी मुझे बड़े अच्छे लगे। फैसल कुरैशी मुझे बहुत अच्छा लगता वो है। भी पुराने लेकिन आपके लिए नए हैं। लेकिन हाँ, मेरे लिए तो वो भी नया है। सही। और वो भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, सही। हमजा अली अब्बासी। ओह ओके, ठीक है। तो अभी हमने विजिट कर लिया है, जे डॉट विजिट किया है, अलमीरा देखा है, अब इसके बाद हम जाएंगे कहाँ? और मुझे थोड़ा सा दिन का हिस्सा मेरा जो है वो जिम में भी गुजरता है। अच्छा, वर्कआउट। तो वर्कआउट वगैरह तो अब तो खैर इतना नहीं करता, लेकिन जाता ज़रूर हूँ थोड़ा ना, ज़रा कोई अपना कि थोड़ा सा ज़रा फिट रहे। जिम देख लेते हैं जरा। हाँ, अब आप लोगों ने दोबारा से टीवी पे बुला दिया है तो फिर अब थोड़ा सा फिट तो रहना पड़ता है ना। जी, तो चलते हैं जी, जिम पे चलते हैं, आइए।